यह जानकारी ऐसे साधकों के लिए है जिनको अप्सरा साधना में हवन से संबंधित समस्याएं हैं। क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना होता है कि हम हवन जो है वो रात्रि काल में ही करें तो ज़्यादा उत्तम होता है, या हवन को हम दिन में भी कर सकते हैं या दोपहर में भी कर सकते हैं। और करने के लिए किस प्रकार से, मतलब कौन कौन से, जब हम हवन करें तो कौन कौन से भगवान की या देवी देवता की आहुति डालनी चाहिए, यह बहुत सारे साधकों की समस्या होती है और बहुत सारे साधकों का ये सवाल होता है। तो यहाँ पे हम इसी समस्या से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। जो भी साधक, जैसे ऐसे भी लोग जो है कि वो अप्सरा साधना कर रहे होते हैं या करते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, फ्लैट इत्यादि में रहते हैं, जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का जो आप जो है वो अगर हवन करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं इत्यादि उत्पन्न होता है। तो एक प्रकार से आसपास के लोगों को समस्याएं होती हैं या परेशानी होती है, या फिर मकान मालिक से आपका टकराव हो सकता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ही हमने लोगों को बताया है। पहली बात तो यह है कि अगर आप हवन को रात्रि काल में नहीं कर सकते हैं तो आप हवन दिन में कर सकते हैं। जब आपको समय मिले छत पर जा कर के या किसी मंदिर इत्यादि पर जा कर के, किसी तालाब के किनारे भी जा कर के आप हवन कर सकते हैं। यदि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं तो आप हवन दिन में निसंदेह कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी बात कि जो लोग बिल्कुल हवन कर ही नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियां जिनके साथ में बनती है कि हर हाल में उनकी जो परिस्थिति है वो विकट है, वो हवन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं वो हवन की सामग्री को लेकर के किसी भी मंदिर में देवस्थान पे जाकर के दान कर सकते हैं या वहाँ ले जा कर के हवन कर सकते हैं। अगर दान भी कर देते हैं उनके नाम से तो भी वह हवन सामग्री ही दान करें, ज़्यादातर प्रयास करें। अगर ऐसी भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि आप हवन सामग्री खरीद कर ले जाकर दान करें तो आप पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपका पैसा देना जो है ये लास्ट ऑप्शन है। आपका सबसे ज़्यादा अच्छा और अति उत्तम यही होगा कि आप हवन सामग्री को ही दान करें। दूसरी बात, जहाँ तक कि आप हवन करेंगे तो सबसे पहले किस किस शक्ति या देवी देवता से संबंधित आहुति आपको डालना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप हवन करते हैं तो हर एक किसी भी नाम के आगे स्वाहा लगा देते हैं तो वह आपका आहुति मान लिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हवन करना होता है तो हवन, जब आपने अग्नि जो है प्रज्वलित कर लिया हवन कुंड में, और प्रज्वलित करने के बाद में आपको सबसे पहले अग्निदेव को आहुति देना चाहिए। तत्पश्चात गौरी देवी को आहुति दिया जाता है। उसके पश्चात आप भगवान गणेश को भी आहुति दे सकते हैं, अथवा आपके स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवी के नाम से 3-3 आहुति या फिर 2-2 आहुतियाँ आपको देना चाहिए। फिर भगवान श्री गणेश के नाम से आहुति देना चाहिए, फिर भगवान शिव के नाम से आहुति देना चाहिए, और उसके बाद गुरुदेव के नाम से आहुति देना चाहिए। इसके बाद में जो आदि शक्तियाँ हैं उन आदि शक्तियों के नाम से भी आपको आहुति डालना चाहिए, जिन भी आदि शक्ति के नाम से आप आहुति डाल सकें। माता दुर्गा का महाकाली, माता बंगलामुखी, माता कामरूप कामाख्या देवी, माता पीताम्बरा देवी, मैहर देवी, वैष्णो देवी, विंध्यवासिनी देवी आदि जिनकी भी। उसके बाद में फिर आपको भगवान इंद्र के नाम से आहुति देना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको देवी के नाम से जिस भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं उन अप्सरा के मूल मंत्र से या जो भी मंत्र हैं उन मंत्र से आप जो है आहुति दे सकते हैं। और इसी प्रकार से ये आहुति का विधान है और ऐसे ही आहुति देना चाहिए। धन्यवाद।